तो चुनाव के ऐलानों के साथ पाकिस्तान की आवाम ये सोच कर चल रही थी कि चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वो हमारे संकट को दूर करने का काम करेगी, देश से गरीबी को दूर करने का काम करेगी और आर्थिक स्थिति पर मजबूती लाने का काम करेगी। लेकिन इस चुनाव में ही अरबों खरबों का खर्च होने के बाद धांधली की खबरों ने आम जनता को भी आक्रोशित कर दिया है और यही तस्वीरें पाकिस्तान की आम सड़कों पर दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम की संकट बढ़ा दी है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी है। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उमेलाए इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल करम से। जमीयत उमेलाए इस्लामी के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया है कि काउंटिंग में अगर धांधली के सबूत मिले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे तो इतना साफ हो गया है कि पाकिस्तान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। काउंटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तानी फौज से लोग इस कदर नाराज हैं कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पीटीआई कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में हुए हिंसा में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। खैबर पख्तून में पुलिस से झड़प में 2 पीटीआई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नतीजों से पहले पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। तहरीक-ए लब्बैक की धमकी के बाद पाकिस्तानी फौज बैकफुट पर है। वोटों की हेराफेरी में सेना के हस्तक्षेप से पीटीआई समर्थित उम्मीदवार गुस्से में है। अपने कायराना हरकत से दुनिया भर में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी फौज इस बार अपने ही घर में घिर गई है। हुक्मरानों को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज पर चुनाव परिणाम में धांधली के आरोप लगे हैं, जिससे पाकिस्तान के आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर हुए बवाल के बाद तस्वीरें अब देखते की बन रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हिंसा के लिए सामने आने वाले उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश स्थानीय सरकार ने दे दिया है। यही कारण है कि अब स्थिति थोड़ी नियंत्रण में दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हाई अलर्ट। छावनी में तब्दील हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा में 6 की मौत।
देवभूमि उत्तराखंड में हल्द्वानी का वन भूलपुरा इलाका भयंकर हिंसा की आग में जल उठा। हल्द्वानी का वन भूलपुरा गोलियों से गूंज उठा। पेट्रोल बम चलाए गए, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वन भूलपुरा जंग का मैदान बन गया। हल्द्वानी के अस्पतालों में घायल लोग पहुंचते रहे। बड़ी तादाद में पुलिस वाले और सुरक्षा बल के जवान भी जख्मी हुए। ज्यादातर लोग पथराव का शिकार बने। हमारा बच्चा, हमारे दर्द होने लगा, हमारा बच्चा दवा लेने गया। ये नहीं जाना कि यहाँ झगड़ा हो रहा, इसको पता नहीं था। जब दवा लेने को लौटा तब पूरा सा अंधेरा से हो गया। तब कोई लोग थे यहाँ पे तो कह रहे किसी का बच्चा पड़ा हुआ, गोली लग गई, गोली लग गई। हाँ, ये हमारा बच्चा कमाने वाला, हमारी दवा गोली यही करता था। कितने भाई बहन? हमारे दो और छोटे छोटे बच्चे हैं। यही बड़ा लौंडा है हमारा। कितने साल का है? 25 साल का। ये कमाने वाला था साहब, और हमारे कोई ना, हमारा पति भी गुजर गया। पेशेंट का नाम अजय है, 22 साल का लड़का है। अब उसको गोली लगी थी नीचे पेट में, जो कि पीछे के रास्ते से बाहर भी आ गई थी। अंदर काफ़ी डैमेज था, पेशाब का थैला फटा था और पाइप जो यूरेटर कहते हैं वो भी कट गया था। वो रात को ऑपरेशन करके 4-5 घंटे हमें लगे, हमने रिपेयर किया। अंदर ब्लड भी था, काफ़ी निकाला गया। अभी के लिए फ़िलहाल पेशेंट स्टेबल है। काफ़ी पेशेंट्स थे, काफ़ी पुलिस वाले भी थे और पुलिस वाले काफ़ी इंजर्ड थे। जो मेजॉरिटी था शायद पुलिस वाले ही थे पेशेंट्स। जो हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। हर तरफ पत्थर और जली हुई गाड़ियां नजर आई। दरअसल हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध मजार को तोड़ने के लिए पहुंची थी। बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद बेकाबू भीड़ ने नगर निगम और पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, तो वही हिंसा की आग में सुलगे हल्द्वानी में 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें जो उपद्रवी है, जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। पुलिस लगातार जो है इसमें कार्रवाई बहुत सख्ती से करेगी। जो भी उपद्रवी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त धाराओं में, यूएपी की धाराओं के तहत भी जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। हिंसा पर एक अपडेट लिया। सीएम धामी ने एक दोषी को पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हल्द्वानी का दौरा किया। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा में शामिल दंगाइयों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है। उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कि हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हल्द्वानी पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और तस्वीरों में कैद लोगों को पहचान करके दंगाइयों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। वहीं आसपास के जिलों से फोर्स और सेंट्रल फोर्स बुलाकर तैनाती की गई है। सीएम धामी समेत पूरा प्रशासनिक और पुलिस महकमा हल्द्वानी के हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि फिर कोई स्थिति बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सवाल यही कि हल्द्वानी हिंसा में किसका हाथ है और किसने हल्द्वानी का माहौल बिगाड़ा है। कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड जिसने पुलिस पर भी जानलेवा हमला करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। दिल्ली के नसफगढ़ में सरेआम मर्डर हुआ है। सलून में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मरने वालों की पहचान सोनू और आशीष के तौर पर की गई है। आपको जानकारी दें, पुलिस को गैंगवार की आशंका है। पुलिस ने जांच के लिए टीम भी बनाई है जो जांच करने में जुटी हुई है। तो दिल्ली के नसफगढ़ का ये पूरा मामला है।
शूटआउट एट सैलून। डबल मर्डर से दहली दिल्ली। बरसी ताबड़तोड़ गोलियां। दिल्ली की नजफगढ़ में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग एक सैलून में हुई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। लेकिन ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। पुलिस इलाके के दूसरे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। दोनों सदनों के सांसदों को बीजेपी ने व्हिप किया जारी। लोकसभा में नियम 193 के तहत होगी चर्चा। राज्यसभा में भी राम मंदिर प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नियम 176 के तहत चर्चा होगी। बीजेपी सांसदों के द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे विदाई भाषण। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में विदाई भाषण होगा।